Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करते हैं। We are glad one more time. हम बहुत ही हर्षित हैं एक बार फिर से। It's a real joy to come into the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत ही आनंद की बात है। That's why the psalmist is saying, और यही जो भजनकार कहता है, I was glad, I was मैं glad आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ when they said unto me, जब उन्होंने मुझसे कहा, let us go to the house of the Lord. आप परमेश्वर के भवन को चलें। And wherever you are gathering, my और जहाँ कहीं भी people, आप इकट्ठा होते हैं, that is the house of वो God. परमेश्वर का भवन है। Even when you are in your houses, और जब आप अपने घरों में भी हैं, when you are watching us on YouTube, और जब आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, and when you are worshiping with us, और जब आप हमारे साथ में आराधना कर रहे हैं, it's the house of God wherever ये you are. परमेश्वर का भवन है जहाँ कहीं आप So be हैं। glad तो आप आनंदित हो जाइए and just be in that gladly atmosphere, और आप उस आनंद पूर्ण का जो वातावरण है उसमें आ जाइए, because God is present with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में उपस्थित है। Let's pray आइए प्रार्थना and start the session. और इस सत्र को प्रारंभ I करें। would like to request Brother Pramod to pray for us. आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदा आपके सामने में आते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, प्रत्येक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो कोई भी इस संदेश को ऑनलाइन सुनता है, प्रभु जी होने दे कि ये वचन उनके जीवन में क्रियान्वित होने पाए खुदा। और परमेश्वर वे आपकी उपस्थिति को मेरे परमेश्वर अपने जीवन में महसूस करने वाले होने पाए। प्रभु जी, आज के वचन को परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आप परिपूर्ण कीजिए और उनके जीवन को आप चलायमान कीजिए खुदा। परमेश्वर होने दीजिए कि पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है उनसे रूबरू बात कर पाए और परमेश्वर आपकी योजनाओं को ये लोग समझने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं आपके लिए। खुदावंद होने दीजिए, तेरे दास दीपक पगारे जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर वे अपनी ज्ञान और बुद्धि से नहीं कि तू आपके ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर आपके वचनों को प्रभु जी यहाँ पर बोलने पाए, लोगों को समझाने पाए। हम धन्यवाद करते हैं खुदा हर एक बात के लिए। हम दोनों अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रत्येक बात जो आगे होने वाली है खुदा, वो आप उसका संचालन कीजिए और परमेश्वर हमको इस्तेमाल कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए। यीशु नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। Dear people of God, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, God has kept us alive. और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। The important reason is और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है that He wants that we should worship our God. और वो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। This is the time. और ये समय होगा, Let's worship the Lord आइए परमेश्वर की आराधना करें with different songs. और अलग अलग गीतों के द्वारा We are going to worship. हम आराधना करने जाएं। Amen. आमीन। Daros se
greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन करते हैं। One more time, I'm glad to bring the word of God before you all. और परमेश्वर का वचन एक बार फिर से आपके सामने लाने के लिए मैं बहुत हर्षित हूँ। And last session I was talking to you और पिछले सत्र में मैंने आपसे बात किया था from the book of John chapter 10 and verse 10. यूहन्ना की पुस्तक उसके 10वें अध्याय और 10वीं आयत से। Thief is coming to steal, to kill and to destroy. और चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, Bible says, बाइबल कहती है, it is written like that. और इस प्रकार से लिखा हुआ है, I have come मैं आया that they may have life कि वे जीवन पाएं and they may have it more abundantly. और बहुतायत का जीवन पाएं। So today I'm going to talk to you about the life which Jesus gives. और आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा उस जीवन के विषय में जो यीशु मसीह हमें देता है। Beloved children of God, परमेश्वर की प्रिय बच्चों, before we go into the word of God, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, one thing we have to understand. और एक चीज हमें समझना आवश्यक है। When we are going to the deeper side of the life, और जब हम जीवन के उस अंदरूनी भाग में जाते हैं, what was the basic plan of God? तो जो मुख्य बातें हैं जो परमेश्वर की योजना की है वो क्या है? Let us go to the book of Genesis, और आइए हम जाएं उत्पत्ति की पुस्तक में chapter 1, और उसके पहले अध्याय verse 26 और उसकी 26वीं आयत, to 28th verse. 26 से लेकर के 28वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। Bible says, तो बाइबल कहती है, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and every creeping that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 26 से 28 तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Hallelujah. हालेलुया। You know, God has given that authority to the human being so that they should be the owner of the earth. और परमेश्वर ने मानव जाति को, मनुष्य को वो अधिकार दिया है कि वे इस पृथ्वी के अधिकारी हों। The beauty of the creation of human being. और मनुष्य की उत्पत्ति की जो सुंदरता है वो ये है God created human being in his own image. कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, And God wanted और परमेश्वर चाहता है that they should have dominion कि वे अधिकार रखें over the earth. इस पृथ्वी के ऊपर में, Bible says over the birds of the air, और बाइबल बताती है आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के ऊपर all में, the creatures of the sea, और इस समुद्र में जितने जीव रहते हैं उनके ऊपर में, and all that is creeping on the earth. और सारे जो रेंगने वाले जंतु हैं इस पृथ्वी के ऊपर में उनके ऊपर। God wanted to give the authority and power to the human being over everything. और परमेश्वर मनुष्य को हर एक चीज के ऊपर में अधिकार देना चाहता Simply है। we can say और साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं, God formed the human being और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया and Satan deformed the human being. और शैतान ने उसको बिगाड़ा मनुष्य को, But then Jesus again reformed the human being. और उसके बाद में यीशु मसीह ने एक बार फिर से मनुष्य का पुनर्निर्माण किया। Chapter 3 of Genesis, और उत्पत्ति की तीसरे अध्याय the में very first word says, और पहली आयत कहती है, Satan brought question before Eve, और शैतान जो है वो हव्वा के पास में एक प्रश्न को लेकर के गया, and he was asking, और वो इस प्रकार से पूछ रहा था, has God indeed said? क्या परमेश्वर ने स्वयं ऐसा कहा? Today when people are suffering with the coronavirus, और आज के समय में लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं, and people are also getting disturbed because the Satan and the demons are asking them the questions. और लोग जो है शैतान और दुष्टात्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं क्योंकि वो उनसे इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। Will
you be able to save your lives or not? क्या तुम इस योग्य होगे कि अपने जीवन को बचा पाओगे या नहीं? Children of God, परमेश्वर के बच्चों, remember one thing. एक बात हमेशा याद रखें, You have been called to be the owners of this earth. आप बुलाए गए हैं इस पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए। But then Satan has deformed everything which God has given in the form of authority. और परमेश्वर ने जो कुछ भी अधिकार के रूप में मनुष्यों के जीवन में रखा था, शैतान ने उसको बिगाड़ दिया। Satan is a liar और शैतान झूठा है and you are the owner. और आप अधिकारी हैं। Because on the face of the क्योंकि इस earth, पृथ्वी के ऊपर में human being has the biggest knowledge and wisdom and every good ideas. और क्योंकि इस पूरे पृथ्वी के ऊपर में केवल मनुष्य ही है जिसके पास में ज्ञान, बुद्धि और जो उत्तम विचार है वो आते हैं। Because they carried the glory of क्योंकि God. परमेश्वर की महिमा को लेकर के चलते हैं। With the fall, because of disobedience from Adam and Eve, और आदम और हव्वा के अनाज्ञाकारी हो जाने के कारण से human being lost that glory. और मनुष्य ने उस महिमा को खो दिया। Then there is a man and the God called Jesus Christ. और वहाँ पर एक मनुष्य है जिसका नाम है यीशु मसीह परमेश्वर। And God Jesus really worked to reform the human beings. और परमेश्वर यीशु जो है वो इस बारे में कार्य करता है कि मनुष्य के जीवन को पुनर्निर्माण करे। When he's saying, I will give you the life of और abundance जब वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा and I will give you the life of eternity, और मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, there is a reason behind और उसके it. पीछे में एक कारण है। Go to the book of Philippians, और मेरे साथ में खोले फिलिप्पियों की पत्री chapter 2, उसका दूसरा अध्याय verses 5 to 11. और उसका 5 से लेकर के 11वीं आयत। I can just give you the process how Jesus has worked to reform the lives of human और beings. मैं आपके सामने एक प्रक्रिया रखने जा रहा हूँ किस प्रकार से यीशु मसीह ने हम लोगों के जीवन को पुनर्निर्माण किया। Bible says, बाइबल कहती है, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men, took appearance of a man. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Every knee should bow before him, those who are in heaven and those who are on the earth and those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord. और हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री दूसरा अध्याय 5 से लेकर के 11 और यहाँ पर वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मनुष्य क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Do you know your Jesus? क्या आप अपने यीशु मसीह को जानते हैं? He was God completely, और वो पूर्ण परमेश्वर था, but he chose to become the human being. लेकिन उसने इस बात को स्वीकार किया कि वो मनुष्य बने He came into this world और वो इस संसार में आया because of disobedience. और अनाज्ञाकारिता के कारण से Death came into the world. और मृत्यु इस संसार में आई That's how the death was introduced to the human being. और इस प्रकार से मनुष्य के सामने जो है मृत्यु आई। Now to take over the victory over death, there was somebody to be sacrificed. और उस मृत्यु के ऊपर में जयवंत होने के लिए किसी न किसी को बलिदान होना आवश्यक था। And then Jesus took that place. और उसके बाद यीशु मसीह ने उस स्थान को ग्रहण किया। Bible says he himself humbled himself. और बाइबल हमें बताती है कि उसने स्वयं को नम्र किया। And he took he has received even the death of cross. और उसने उस क्रूस की मृत्यु को ग्रहण किया। So by the death of Jesus, और यीशु मसीह की मृत्यु के कारण we से have two kinds of lives. हमारे पास में दो प्रकार के जीवन हैं। First, पहला जीवन life of abundance, बहुतायत का जीवन and second one, और दूसरा the life of eternity. अनंत काल का जीवन। So I'm going to talk to you this session
और इस सत्र में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। First is life of abundance और पहला बहुतायत के जीवन के बारे में through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। Second is दूसरा life of eternity अनंत काल का जीवन through Jesus Christ. यीशु के द्वारा। So what is this life of abundance? और ये बहुतायत का जीवन क्या है? More abundantly और means बहुत बहुतायत का मतलब होता है to have super abundance, और अलौकिक बहुतायता, so that anything we are doing and anything we have, it must have super abundance. और जो कुछ भी हमारे पास में है और जो कुछ भी हम करते हैं वो अलौकिक रीति का जो है वो बहुतायत होनी चाहिए। Life must have its fullness. और जो जीवन है वो परिपूर्ण होना चाहिए। Oh, fullness of joy and strength must be there. और आनंद और जो बल है उसकी परिपूर्णता का होना जीवन में आवश्यक है। In our spirit, in our soul and in our body. हमारी देह में, हमारे आत्मा में जो है हमारी हर एक चीज में उसका परिपूर्णता होना आवश्यक है। Bible says बाइबल कहती है in Ephesians 3:20, इफिसियों की पत्री 3:20 में God is doing exceedingly abundantly beyond all we can ask or think about. और जो कुछ भी हम सोचते हैं या जो कुछ भी हम मांगते हैं परमेश्वर उससे बहुतायत और उससे उच्च स्तरीय करता है। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, when we know the plan of God, और जब हम परमेश्वर की योजनाओं को जानते हैं enemy will not be able to disturb your तो हमारा life. दुश्मन, तो जो दुश्मन है वो आपके जीवन को जो है कुछ भी नहीं कर सकता Satan है। is a liar. और शैतान झूठा है He says और वो कहता है earth is mine, और वो कहता है कि पृथ्वी मेरी है but earth is not his. लेकिन पृथ्वी उसकी नहीं है। In the very first chapter of Genesis, और पहले अध्याय में उत्पत्ति के Bible says बाइबल कहती है heavens and the earth was created by God. और स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर के द्वारा निर्माण किए The गए। same God is having that particular authority and power over this earth. और वही समान परमेश्वर के पास में अधिकार है इस पृथ्वी के ऊपर में। And that God can give you the life of और abundance. वही परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन दे सकता है। God is doing this great work through His Son Jesus और Christ. परमेश्वर इस कार्य को अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा से करता है Because He received that death into His life. क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन में उस मृत्यु को ग्रहण किया And God raised Him from the dead. और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया Gave Him a resurrected और life. उसको पुनरुत्थित जीवन दिया। Jesus is sitting on the right side of God. और यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है That's why He's giving the life of abundance to और इसी everyone. कारण से वो प्रत्येक जन को वो बहुतायत का जीवन देता है। That's why Bible और says इसी कारण से बाइबल कहती है when you pray, जब आप प्रार्थना करें don't pray like the Gentiles तो are. अन्य जातियों की तरफ प्रार्थना ना करें। They speak so many things, bala 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 bala. और वो बहुत सारी चीजें बोलते रहते, बकबकाते रहते But हैं। Bible says लेकिन बाइबल कहती your है Father knows आपका पिता जानता है what is exactly needed in your life. कि आपके जीवन में किस चीज की आवश्यकता है Accordingly, He does the things for you and me. और उसी प्रकार से वो आपके और मेरे लिए करता है। When God is giving the life of abundance through Jesus और Christ, जब परमेश्वर बहुतायत का जीवन यीशु मसीह के द्वारा से देता है there are certain areas तो वहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र होते हैं God is extending His life of abundance. और परमेश्वर उस मनुष्य के बहुतायत के जीवन को बढ़ाता है। First thing, पहली चीज, He gives the abundance of grace. और वो जो है वो अनुग्रह की बहुतायत देता है। Open with मेरे me, साथ में बोले 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों की पत्री chapter 9 और उसका 9वां अध्याय and verse 8. और 9 का 8 Bible says, बाइबल कहती है and God is able to make all grace abound you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. और यहाँ पर दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसके 9वें अध्याय की 8वीं आयत हमें बताती है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। When I'm talking about life of और abundance, जब मैं बहुतायत के जीवन के विषय में बात करता हूँ abundance of grace is an important तो factor. अनुग्रह
का बहुतायत का होना भी बहुत आवश्यक है। Our God is a gracious God. हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर When the है, whole world is suffering with the और coronavirus, जब संपूर्ण संसार कोरोना वायरस से ग्रसित है, God has been gracious to me and to you. वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है मेरे और आपके लिए। That's what the book of Lamentations chapter 3 and verse 22 and 23 is saying और about. यही लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय 21 और 22 आयत कहती है, Because of His mercy and because of His grace we are living. उसके दया और उसके अनुग्रह के कारण से आज हम जीवित हैं। So many people died और बहुत सारे लोग मर गए and they have gone. और वो जा चुके हैं, But God has a plan for you and me. लेकिन परमेश्वर के पास में योजनाएं हैं That's आपके why- लिए और मेरे लिए। That's why He has given the abundance of grace. और इसी कारण से वो जो है अनुग्रह की बहुतायत देता है, And that's how we are alive. और इसी प्रकार से इसी कारण से हम जीवित हैं। Not only that, और केवल इतना ही नहीं, why God has given that abundance of grace और क्यों परमेश्वर ने अनुग्रह की बहुतायत को दिया है, for every good work. और हर एक अच्छे काम के लिए। Beloved children of और God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, when God has given you the life, और जब परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, make it sure in your life. तो अपने जीवन में इस चीज की पुष्टि करें, Only do the good things और केवल अच्छे कार्य and करें not the bad things. और कोई गलत कार्य ना करें। So for having abundance of life, तो जीवन की बहुतायत होने के लिए you must have the abundance of grace. आपके पास में अनुग्रह की बहुतायत का होना आवश्यक है। Second thing, दूसरी चीज, you must have abundance of joy. आपके पास में आनंद का बहुतायत होना आवश्यक है। Open with me मेरे साथ में बोले, the book of Psalm और भजन संहिता की पुस्तक and 36th chapter भजन संहिता उसका 36वां अध्याय and verse 8. और उसकी 8वीं आयत। Bible says, बाइबल कहती है, they shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasure. और भजन संहिता 36वां अध्याय 8वीं आयत कहती है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। God is going to satisfy you with abundance of joy. और परमेश्वर आपके जीवन को आनंद की बहुतायत से भरने जा रहा है। Bible says, बाइबल कहती है, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasure. और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। Pleasure, और सुख की नदी, joy, आनंद, it comes through only God Almighty. और ये केवल सामर्थी परमेश्वर के द्वारा से ही आता है। Bible says, बाइबल कहती है, Jesus went through the sorrows and pain. और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह उस दुख एवं दर्द से होकर के गया। Why? क्यों? To give us the joy. हमें आनंद देने के When we लिए। are saved, और जब हम बचाए गए हैं, there is a joy in the heaven. तो उस स्वर्ग में आनंद है, And the same joy God is putting into our hearts. और वही समान आनंद परमेश्वर हमारे हृदयों में रखता है। That's why Bible says, और इसी कारण से बाइबल कहती and है, thou shalt make them drink of the river of thy pleasure. और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। God is not interested in killing anyone, और परमेश्वर इस चीज में रुचिपूर्ण नहीं है कि वो किसी को मारे, but He wants लेकिन वो चाहता है even the wicked should be saved. कि दुष्ट भी बचाया जाए। And when they are saved, और जब वे बचाए जाते हैं, God is filled with और joy. परमेश्वर आनंद से भर जाता That है, same joy और वही समान and आनंद, the same joy of river और वही जो उस नदी का जो आनंद है comes and flows into your life, वो आता है और आपके जीवन में बहता है, and it makes you और joyful. वो आपको आनंदित करता है। That's how you give. He gives you the abundance of और joy. इसी प्रकार से वो आपको आनंद की बहुतायत को What देता a है। wonderful God we are और serving. कितने ही महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। Even in our difficult situations, और हमारी जो कठिन परिस्थितियां होती है उसमें the भी, people who are saved by Jesus और Christ, वे लोग जो यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, they have a joy. उनके पास में आनंद Though है, there are pain in the bodies, यद्यपि उनके शरीर में दर्द है, but there is a joy of God into their lives. लेकिन परमेश्वर का आनंद उनके जीवन के अंदर में है, Abundance of joy और आनंद की बहुतायत God is giving you. वो परमेश्वर आपको दे रहा है। Third thing, तीसरी चीज, abundant power. और सामर्थ की बहुतायत। Bible says बाइबल कहती है, in the book of Acts chapter 1 and verse 8. और प्रेतों के काम पहले अध्याय 8वीं आयत में Oh, Bible says बाइबल कहती है, when Holy Spirit will come upon you, और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर में आएगा, oh, you will receive power. तुम सामर्थ्य को पाओगे। And what is that और power? वो सामर्थ्य क्या है? That power in Greek is
dunamis. और यूनानी भाषा में वो ड्यूनामिस कहा गया है। What is और dunamis? ड्यूनामिस का मतलब क्या होता है? In English it is translated dynamite. और अंग्रेजी भाषा में उसको डायनामाइट कहा गया So है। Jesus said, और यीशु ने कहा, I will not leave you like orphans, और मैं तुम्हें अनाथों के समान नहीं छोड़ूंगा, but I will give you a comforter, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, and his name is Holy और Spirit. उसका नाम पवित्र आत्मा है। The Holy Spirit will come upon your lives, और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवनों में आएगा, and you shall receive और power, तुम सामर्थ्य को पाओगे। and that power is dunamis power. और वो जो सामर्थ्य है वो विस्फोटक पावर है, That power is a dynamite power, और वो जो सामर्थ्य है विस्फोटक सामर्थ्य है। and that power is in abundance. और वो जो सामर्थ्य है वो बहुतायत में है। That power is not a limited और वो power. सामर्थ्य कोई सीमित सामर्थ्य नहीं है, That power is not a limited और power, वो सामर्थ्य कोई सीमित सामर्थ्य नहीं है, but it is unlimited लेकिन वो power. असीमित सामर्थ्य है। When you receive Holy Spirit into your lives, और जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, oh, it happens because Jesus is giving you the Holy Spirit. और ऐसा होता है क्योंकि यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, And God has given His Spirit to you. और परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दिया है। When that Spirit comes, और जब वो आत्मा आता है you receive the power of abundance. तो आप बहुतायत की उस सामर्थ्य को ग्रहण करते हैं, To have the life of abundance, और उस बहुतायत के जीवन के होने के लिए you must have the Holy Spirit into your lives. आपके जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा का होना अति आवश्यक है। But when you have the power of abundance, लेकिन जब आपके पास में बहुतायत की सामर्थ्य होती है, when you will walk on the streets, और जब आप सड़क पर चलते हैं, people who are demonized, वे लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, they shall start screaming. और वो चिल्लाना प्रारंभ करते They will हैं, say, वे कहते हैं, Man of God, परमेश्वर के दास, woman of God, परमेश्वर की दासी, why have you come here to disturb us? और तू यहाँ क्यों आया या क्यों आई है हमें परेशान करने के That is लिए? the beauty of the power of the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य की सुंदरता है, That power has been given by Jesus और वो Christ. सामर्थ्य यीशु मसीह के द्वारा दी गई है, Power of abundance. और बहुतायत की सामर्थ्य। Fourth thing, चौथी बात, God has given us the abundance of healing. और परमेश्वर ने हमें चंगाई की बहुतायत दी है। 1 Peter 2:24. और पहला पत्रस 2:22 में, 2:24. 2:24 में Bible says, बाइबल कहती है, by the stripes of Jesus यीशु मसीह के Christ, कोड़े खाने के द्वारा you are तुम healed. चंगे हो। If you go to the book of Isaiah, यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक में जाएं, 53rd chapter, 53वें अध्याय में, oh, Isaiah has prophesied यशायाह ने नबूवत किया that Savior will come. कि वो मसीहा आएगा, He will be wounded. और वो जो है वो घायल किया He will जाएगा, bear that pain and that sorrows upon his life. और वो दुख और उस दर्द को अपने जीवन में लेकर के चलेगा, He will take out your all the infirmities, और वो तुम्हारी सारी अधार्मिकताओं को उठा लेगा, and he will take up all of your sicknesses. और Even. वे आपके जीवन की सारी जो बीमारियां हैं उसको उठाएगा। It is fulfilled और वो पूरी हुई when Jesus came. जब यीशु आया, After 698 years of the prophecy, और 698 वर्षों के बाद बाद उस भविष्यवाणी होने के, Jesus had 39 stripes on his back. और यीशु मसीह ने 39 कोड़ों की मार अपनी पीठ पर खाया। Dear children of God, परमेश्वर की प्रिय if you are बच्चों, suffering by any of the diseases, और यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, this is for you. ये आपके लिए, You should believe आपको विश्वास करना that चाहिए Jesus has 39 stripes on his back, कि यीशु मसीह ने अपनी पीठ के ऊपर में उस 39 कोड़ों की मार को खाया, so that you shall be saved, ताकि आप बचाए जाएं, so that you shall be healed. ताकि आप चंगे किए जाएं, Because by the stripes of क्योंकि Jesus, यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा से, Bible says, बाइबल कहती है, you are not going to be healed, आप चंगे होने जा नहीं रहे but हैं, you are healed. लेकिन आप चंगे हैं, So healing is in abundance. क्योंकि चंगाई जो है वो बहुतायत में है। When Jesus heals someone, क्योंकि यीशु मसीह जब किसी को चंगा करता it है, is not for certain percentage, और वो एक जो है प्रतिशत के रूप में नहीं होता है, but it is full of healing. लेकिन ये चंगाई जो है वो पूर्णतः होती है, That is abundance of healing. और यही जो है चंगाई का बहुतायत होता है। So Jesus gives the life through his healing. तो यीशु मसीह ने जीवन दिया अपनी चंगाई के द्वारा से, And that too healing is of abundance. और वो जो चंगाई है वो बहुतायत में है। Fifth thing,
5वीं बात, abundance of peace. और शांति की बहुतायत। Bible says बाइबल कहती है, in Jeremiah 33:6. और यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33 के 6 में, Maybe we can read it. और हम इसको पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33:6. और उसका 33वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। Abundance of peace and truth through health and cure. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them and will reveal unto them the abundance of peace and truth. यिर्मयाह 33 के 6 में हम पढ़ेंगे, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। What a wonderful God we are serving. और कितने ही महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। Not only He gives the fullness of healing, और वो केवल चंगाई की बहुतायतता नहीं देता है, but He is giving the abundance of peace and truth. और वो हमें सत्य एवं शांति की बहुतायतता भी देता है। If we go to the और यदि Bible, हम बाइबल में जाएं, Bible says बाइबल कहती है Jesus is the Prince of Peace. यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। And what we have to do? उसके बाद हमें क्या करने की We आवश्यकता है? have to receive Jesus into our lives. हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने की आवश्यकता है, Don't leave your Jesus from your life. और अपने जीवन से यीशु मसीह को आप ऐसे छोड़े नहीं। Every day, प्रत्येक दिन take your अपने Bible बाइबल को लीजिए, or read it, पढ़िए hear it, और उसको सुनिए and meditate it, और उसको मनन कीजिए, study it, उसको पढ़िए, because the Word of God is the क्योंकि Bible, परमेश्वर का वचन बाइबल है, and the Word Himself is Jesus और Christ. जो वचन है वो स्वयं यीशु मसीह है। Bible says बाइबल कहती है, in the book of John chapter 1 and verse 14, और यूहन्ना की पुस्तक उसके 1 के 14 में Bible says, बाइबल ने कहा, oh, the Word came and became flesh into this world, और वचन देहधारी हुआ इस संसार के अंदर में, and that is Jesus और वो यीशु Christ. मसीह है। So when you read the तो Bible, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, when you meditate the तो जब उसका Bible, मनन करते हैं, you are meditating the Prince of Peace तो also. आप उस शांति के राजकुमार का मनन कर रहे हैं। And then again, उसके बाद में एक बार फिर से, He is also truth. और वो सत्य है, That is written in the book of John, और यही जो है यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, chapter 14 and verse 6. और 14 के 6 में, Oh, our Jesus Christ is the only truth. और हमारा यीशु मसीह ही केवल सत्य है, And He can bring that truth into our lives. और वो हमारे जीवन में उस सत्य को लेकर के आता The है। whole world is saying और सारा संसार कह रहा है that coronavirus will kill all the कि people. कोरोना वायरस प्रत्येक व्यक्ति को जो है मार देगा, But there is Jesus Christ लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह है who wants to heal. जो चंगाई देना And चाहता in the है। coronavirus turmoil, और जब इस कोरोना वायरस के इस भयानक समय में, oh, Jesus is promising और you, यीशु मसीह आपसे वादा कर रहा है, those who will believe and look towards Jesus Christ, वे लोग जो यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करेंगे और उसकी ओर देखेंगे, they will not be killed, वे मारे नहीं but जाएंगे, they will have a normal death. लेकिन उनके पास में एक जो है सामान्य मृत्यु होगी। That is our Jesus Christ. और यही हमारा यीशु मसीह He है, is a true God. और वही सच्चा परमेश्वर He है, is a true वो God. सच्चा परमेश्वर है। What a wonderful God we और have. कितने ही सुंदर परमेश्वर की सेवा हम करते Let's हैं। go forward. आइए हम आगे जाएं। First part I just dealt with the life of और abundance. पहला भाग जो मैंने आपको बताया वो है बहुतायत के जीवन के बारे में। Second part, दूसरा भाग, there is a life of eternity. और वहाँ पर है अनंत काल का जीवन। What is the life of और eternity? अनंत काल का जीवन क्या है? Bible says, बाइबल कहती है, you know, so many things have been quoted about the eternal life. और बहुत सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं अनंत काल के जीवन के बारे में बाइबल से। Only Jesus can give the life of और eternity. केवल यीशु मसीह ही है जो आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। Why? क्यों? He came into this वो इस world. संसार के अंदर में आया, He died for my sins and your वो sins. मेरे पाप एवं आपके पापों के लिए मारा गया। Third day, तीसरे दिन God raised him from the dead. परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित And किया। Bible says, बाइबल कहती है, oh, he went, ascended to the heaven before hundreds of people. और वो जो है सैकड़ों लोगों के सामने में उस स्वर्ग के ऊपर में उठा लिया गया। Bible says 500 people were there. और बाइबल बताती है 500 लोग वहां पर थे, And he was ascended into heaven. और उस स्वर्ग में उठा लिया गया। Now he is in that eternal life और too. अब वो स्वयं भी जो है उस अनंत काल के जीवन में The है। one who has power to descend from heaven and ascend to heaven can only give us
the life of eternity. और केवल वही जिसके पास में सामर्थ्य है उस स्वर्ग में से नीचे भेजो, स्वर्ग में ऊपर बुलाने के लिए, उसी के पास में सामर्थ्य है कि वो हमें अनंत काल का जीवन दे। And Bible says और बाइबल कहती है He is the only God और वही केवल परमेश्वर है who came from heaven जो स्वर्ग से आया and he went back to heaven. और वो वापस स्वर्ग में गया। What is eternal life? और अनंत काल का जीवन क्या है? And eternal life is not और अनंत काल का जीवन नहीं है that it is not inherent for the human being. और वो ऐसा नहीं कि मनुष्यों के लिए नहीं है। For all who are existing on the face of the earth. और जो कोई मनुष्य संसार के अंदर में है, But it's a unique gift of God. लेकिन ये परमेश्वर का बहुत ही अलग उपहार है। It is only through the resurrection power of Jesus Christ. और ये केवल और केवल यीशु मसीह के पुनरुत्थान के उस सामर्थ्य के द्वारा से आता है। And it is a unique one. और ये बहुत ही अलग है। Because why only Jesus? और क्यों केवल यीशु मसीह दे सकता है? Jesus conquered the death. क्योंकि यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हराया Once for all. एक बार में ही। That means इसका मतलब ये है for all humanity कि सारी मानव जाति He opened the gate of resurrection life. और उसने जो है सारी मानव जाति के लिए उस पुनरुत्थान के उस द्वार को खोल दिया। And it is only permitted for Christians. और ये केवल जो है मसीहियों के लिए नहीं है, मसीहियों के लिए है। It's only permitted for Christians और ये केवल मसीहियों के लिए है to experience eternal life. और उस अनंत काल के जीवन को अनुभव करने के Who लिए। are Christians? और मसीही कौन है? In whose life Christ is very much living. और जिसके जीवन में मसीह जीवित है। Oh, it's not only somebody is getting born into Christian family. और ये ऐसा नहीं कि कोई ईसाई परिवार में पैदा हुआ। Oh, but person in whose life he has taken a rebirth experience. लेकिन वो मनुष्य जिसने जो है आत्मा में फिर से जन्म के अनुभव को जो है अनुभव किया है, केवल वही मसीह है। Is called a Christian. और वही केवल मसीह है। If you are a Christian, यदि आप मसीही हैं, because you believe that you are born into Christian family, क्योंकि आपने अगर ऐसा विश्वास किया है कि आप मसीही परिवार में पैदा हुए, it's a fake one. और ये झूठा है। But the reality is, लेकिन सच्चाई ये है, everybody who is a Christian, और कोई व्यक्ति यदि मसीही है, he has been born in Jesus Christ. उसको यीशु मसीह में पैदा हुआ है। By believing on Jesus Christ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा से, confessing his sins, और उसके पापों के अंगीकार करने के द्वारा से, and accepting Jesus as the Lord and the Savior. और यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता जो है मानने के द्वारा से। But Daniel also wrote about this eternal life. Daniel also wrote about the eternal और life. दानियल ने भी जो है इस अनंत काल के जीवन के बारे में लिखा है। Open with me the book of Daniel, मेरे साथ में आप खोलें दानियल नबी की पुस्तक chapter 12 and verse 2. और उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। Bible says, बाइबल कहती है, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. और हम पढ़ेंगे दानियल नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। Contempt. Contempt. अवमानना. अवमानना। What is contempt? और अवमानना करना क्या है? Somebody who don't follow the word of God, और जो कोई परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं करता, not accepting Jesus as Savior, और यीशु मसीह को जो है वो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, and he is the person और वही वो व्यक्ति है who is doing the contempt against God. और वो परमेश्वर के विरोध में अवमानना कर रहा है। I am working in law secretariat, और मैं जो है विधि विभाग में कार्यरत हूँ, and I know, और मैं जानता हूँ because I know the law, क्योंकि मैं नियमों और कानूनों को जानता हूँ, because law says क्योंकि कानून कहता है if somebody is not hearing or heeding the voice of court, और यदि कोई न्यायालय के उस आदेश और उस आवाज को नहीं मान रहा it है is called contempt. और ये अवमानना कहलाता है। Today the message of gospel through the Jesus Christ is going to all the people. और आज के समय में जो सुसमाचार संदेश है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। Those who receive Jesus, और जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, they shall have eternal life. उनके पास में अनंत काल का जीवन होगा। But those who are denying, लेकिन जो उसकी अवमानना करेंगे, it will be a dangerous time for them. उनके लिए
ये बहुत ही खतरनाक समय होगा, Because Bible क्योंकि says बाइबल कहती है all those people who will be standing on the left side of Jesus और वे Christ, सारे लोग होंगे जो यीशु मसीह के बाईं ओर खड़े होंगे oh, he will say to them, और वे उनसे कहेगा, oh, I don't know you, go to the hell. और यीशु मसीह उनसे कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता, तुम अधोलोक में जाओ। That is our God. लेकिन हमारा परमेश्वर है, And but God is saying something. लेकिन परमेश्वर यहाँ कुछ कहता है, Oh, that how to receive that eternal life. और किस प्रकार से उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त किया जा सकता One है। of the important things. वो पहली जो महत्वपूर्ण बात है, Bible says in the book of John और बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक and chapter 6, और उसका 6वां अध्याय verse 26 and 27. और 26 एवं 27 आयत में, And we should feed ourselves every day with the spiritual manna. और यहाँ पर हमको अपने आप को जो है वो आत्मिक मन्ना से भरना आवश्यक Here है। Jesus is speaking to the और people. यहाँ पर यीशु मसीह हमको बताता है, And Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God Father has set his seal on him. यूहन्ना 6:26 एवं 27, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। Whole world is working for the perishable food, और सारा संसार उस नाशवान भोजन के लिए कार्य कर रहा है, but there is an imperishable और food. वहाँ पर एक अविनाशी भोजन भी है, That is the word of और God. वो परमेश्वर का वचन है। That's why Jesus is saying, और इसी कारण से यीशु मसीह कह रहा है, don't labor very much for the perishable और उस food, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, but do the labor for the spiritual लेकिन food. परिश्रम करो उस भोजन के लिए जो आत्मिक है। Moses prayed, और मूसा ने प्रार्थना किया, God sent the manna from heaven, और परमेश्वर ने स्वर्ग से उस मन्ना को नीचे उतारा, and when manna came, और जब मन्ना आया, people ate, और लोगों ने उसे खाया, and they were satisfied. और वो जो है संतुष्ट हुए। Every day they were receiving the manna. प्रत्येक दिन वो उस मन्ना को प्राप्त करते थे। Now today what is the और manna? आज के समय में मन्ना क्या है? Is Jesus Christ. वो यीशु मसीह है, For your spiritual being. आपके आत्मिक जीवन के If लिए। you eat Jesus every day from the word of और यदि God, आप परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह को रोज खाते हैं, then you are feeding your spiritual being. तब आप अपने आत्मिक रूप को जो है वो संतुष्ट करते हैं, And that's how you are making yourself ready to receive that eternal life. और इसी प्रकार से आप अपने आप को तैयार करते हैं उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए। Eternal life is with Jesus forevermore in the heavens. और जो अनंत काल का जीवन है वो यीशु मसीह के साथ में उस स्वर्ग में हमेशा के लिए। And if you cannot abide with the word of God here on the face of the और earth, यदि आप इस पृथ्वी के ऊपर में परमेश्वर के वचन में नहीं पाए जाते हैं, how you can stay with Jesus in the heavens? तो आप कैसे उस स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ में रह पाएंगे? That's why I request you, इसी कारण से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, oh, read the word of God every day. परमेश्वर के वचन को प्रत्येक दिन आप पढ़ें, Meditate the word of God every और day. प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को आप मनन करें, Eat the word of God into your spiritual life as a food. और आपके आत्मिक जीवन के भोजन के रूप में आप प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को ग्रहण Because करें, it is a bread of life. क्योंकि ये जीवन की रोटी है। That's what Jesus said और ये यीशु मसीह ने कहा in John 6 and 35. और यूहन्ना 6:35 में And Jesus said यीशु ने कहा, unto them, और उनसे कहो, I am the bread of life. Oh. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास में आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मेरे पास में आएगा कभी प्यासा ना होगा। If you want the eternal life, और यदि आप अनंत काल का जीवन चाहते हैं, Bible says बाइबल कहती है you need to have the bread of life. आपके पास में जीवन की वो रोटी होना आवश्यक है। Who is the bread of life? और जीवन की रोटी कौन है? Jesus is the bread of life. यीशु मसीह जीवन की रोटी है। If you are eating every day the bread of life, और यदि आप प्रत्येक दिन उस जीवन की रोटी को
खा रहे हैं it will sustain you in the spiritual life. वो आपके आत्मिक जीवन में आपको बनाए रखेगा। Spiritually you will not die, आत्मिक रूप से आप नहीं मरेंगे and even we will have the physical death, और उस शारीरिक मृत्यु के बाद में भी but our spirits will go into the resting place. हमारी आत्मा जो है वो उस विश्राम के स्थान में जाएगी। But then there is a hope. लेकिन वहाँ पर एक आशा है, Those who are sleeping in Christ, वे जो यीशु मसीह में सो रहे हैं, Jesus will receive them in the clouds. यीशु मसीह उनको बादलों के ऊपर में उठाएगा। And that's how और इस प्रकार से you must have the bread of life every day. आपके पास में प्रत्येक दिन जीवन की रोटी होना Bible आवश्यक है। says, बाइबल कहती है one thing is the bread of life you need to eat, आपको एक चीज जो है जीवन की रोटी के लिए खाने के लिए आवश्यकता है, and you will have the eternal life. तब आपके पास में अनंत काल का जीवन होगा। Because God the Father क्योंकि परमेश्वर पिता has set his seal upon Jesus Christ, उसने यीशु मसीह के ऊपर में अपनी मुहर को लगाया है that he will give the life of कि eternity. वो आपको अनंत काल का जीवन दे। But who will receive this life of eternity? लेकिन कौन है जो इस अनंत काल के जीवन को ग्रहण करेगा? People who believe on Jesus वे Christ. लोग जो यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं। Today's world, आज के संसार में there are a lot of gurus and babas. बहुत सारे गुरु और बाबा हैं, They are moving here and वो there. यहाँ और वहाँ घूमते रहते They हैं। are telling, वे कहते हैं, and there are so many magicians और also. बहुत सारे जादूगर भी है। And they say, वे कहते हैं, take our number, हमारा नंबर ले लो, whatever you want. जो कुछ भी तुम चाहते हो We will do the witchcraft. हम जादू टोने से ऐसा कर देंगे। Because they are the witchcraft doctors क्योंकि also. वे जादू टोने के जो है वो जादूगर हैं। But listen me लेकिन carefully. मुझे आप ध्यान से सुने, The power of God only moves through Jesus Christ. परमेश्वर की सामर्थ केवल यीशु मसीह के द्वारा चलती है। There is no other name कोई और दूसरा नाम नहीं है below the heaven इस स्वर्ग के नीचे and on the earth और इस पृथ्वी के ऊपर में that can save any human being. कि वो मनुष्य जाति का उद्धार करा सके, It's only Jesus और Christ. ये केवल और केवल यीशु मसीह है। That's why Bible says इसी कारण से बाइबल कहती है that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. John 6:40. और यूहन्ना 6:40 में कहता है कि जिस किसी ने यीशु मसीह को देखा है एवं उसके ऊपर में विश्वास किया, उसको मैं मृत्यु के बाद में जो है फिर से जिला दूंगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? If you believe on Jesus, और यदि आप यीशु के ऊपर में विश्वास करते there हैं, is a certainty. वहाँ पर एक निश्चितता है। In the last session I spoke to और you. पिछले सत्र में मैंने आपसे बात किया, Jesus would not have resurrected. और यदि यीशु मसीह पुनरुत्थित नहीं हुआ, Oh, our faith would have been in trouble. हमारा विश्वास परेशानी में हो जाएगा, Oh, our preaching is in vain. हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। But Jesus has resurrected. लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ And he went into the heaven. और वो स्वर्ग में गया। Same Jesus समान यीशु is expecting from all of us हमसे एक अपेक्षा करता है, that we should believe on him. जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है Will only have the eternal और life. केवल उसी के पास में वो अनंत काल का जीवन होगा। My question is, मेरा प्रश्न ये है, do you have the life of abundance क्या आपके पास में वो बहुतायत का जीवन है? when you are living on the face of the और earth? जब आप इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, And will you have the eternal life when you will depart from the earth? और जब आप इस संसार से चले जाएंगे, तब क्या आपके पास में अनंत काल का वो जीवन होगा? God wants to give both of the lives to you. और परमेश्वर वो दोनों जीवन आपको देना It's चाहता है, available through Jesus Christ और alone. ये केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा से ही संभव है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, in Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से we come to thy throne of grace. और हम आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने में आते हैं। People who are watching this message of और God, परमेश्वर, वे लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं खुदा, they have not heard my voice, और उन्होंने मेरी आवाज को नहीं सुना, but they have heard the voice of God. लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना है। It's only Jesus who can give both lives of God. और ये केवल और केवल यीशु मसीह है जो ये दोनों जीवन दे सकता है। Whatever the human being lost from the Eden garden of और God, जो कुछ भी अदन की वाटिका में मनुष्य ने खो दिया खुदा, that Jesus is giving us back of God. वही यीशु मसीह उसको वापस दे रहा है। That is the life of abundance और ये बहुतायत का जीवन है, and the life of eternity of और ये God. अनंत काल का वो जीवन है। Those who believe on you, O Jesus, और जिस किसी ने आपके ऊपर विश्वास किया यीशु मसीह, I pray for them. मैं उनके लिए प्रार्थना करता In हूँ Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से। touch their lives, O God. उनके जीवनों को आप छूइए खुदा, Heal them in Jesus' name.
यीशु मसीह के नाम से आप उनको चंगाई If दीजिए। they are in unpeaceful situation, और जब वे लोग उस अशांति के उस परिस्थिति में हैं, heal them right now, oh इसी God. समय उनको चंगाई Give दीजिए, them the peace, oh God. उनको शांति दीजिए खुदा, Because you are the Prince of Peace. क्योंकि आप शांति के राजकुमार Those हैं। people who want to do the good things, oh God, और वे लोग परमेश्वर जो अच्छे कार्य करना चाहते हैं, and they shall have the abundance of grace into their lives. तब परमेश्वर उन्हें होने दे कि उनके जीवन में अनुग्रह की बहुतायतता हो खुदा। Father, I pray पिता प्रार्थना करता हूँ, everybody who is struggling into his life और जो कोई अपने जीवन में जो है वो उस परेशानी को देख रहा है, from the coronavirus कोरोना वायरस से, and the effects of तो coronavirus, कोरोना वायरस के किसी भी प्रकार के प्रभाव से conclusions of coronavirus, और उस परिणाम से जो कुछ कोरोना वायरस के द्वारा से आते हैं, I pray for such मैं people. उनके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, Touch their lives right उनके now. जीवन को इसी समय छू लीजिए, Heal them. उनको चंगाई कीजिए, Console them. और उनको आप सांत्वना दीजिए, Bless them, O God, उनको Master. आशीषित कीजिए खुदा। They shall be with you and in your presence forevermore, O God. वे आपके साथ और आपकी उपस्थिति में पाए जाएं हमेशा के लिए परमेश्वर। Father, I pray, पिता प्रार्थना करता हूँ, after hearing this इस message, संदेश को सुनने के बाद those who have received Jesus into their lives वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया and accepted Jesus as their Lord and और Savior, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, enable them to walk into your word every day. और उनको इस योग्य बना कि वे तेरे वचन के ऊपर में चलने पाए खुदा। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से Lord, I just pray for their lives. तो परमेश्वर मैं इनके जीवनों के लिए प्रार्थना करता They हूँ, have believed on you. और जब इन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया After the physical death, O और God, शारीरिक मृत्यु के बाद में परमेश्वर there will be a life of eternity. वहाँ अनंत काल का जीवन हो खुदा, It shall be given to them, O और God. परमेश्वर इनको दिया जाए। I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ everybody who believes on और you प्रत्येक व्यक्ति जिसने आपके ऊपर में विश्वास किया है shall not perish, वो नाश न हो, but they shall have the life of abundance और उनके पास में बहुतायत का जीवन हो and the life of eternity. और अनंत काल का जीवन हो। Thank you for doing it, O Father. धन्यवाद पिता ऐसा I करने के bless लिए, everyone who is watching this video, God. और इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं आशीषित करता हूँ In Jesus' name, यीशु नाम से। bless them abundantly. इनको बहुतायतता से आप आशीषित कीजिए Bless them for the eternal life. और इनको अनंत काल के जीवन के लिए आप आशीषित कीजिए। Thank you, Lord, for doing it, O Father. धन्यवाद पिता ऐसा करने के Thank लिए, you for healing the sick people, O God. और जो बीमार लोग हैं उनको चंगा करने के लिए धन्यवाद, Everybody who is praying for a miracle, O और God. जो कोई किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहा I हो pray in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हो, Let the supernatural power of God shall come upon him, तो होने दे परमेश्वर की आपकी अलौकिक सामर्थ उनके ऊपर में आ जाए, upon her, O God. उनके ऊपर आ जाए In Jesus' name, यीशु के नाम से। they shall have the miracle in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से वो चमत्कार इनके जीवन में आ जाए। Those who believe on you, वे जो आपके ऊपर में विश्वास करते हैं, you have promised them. आपने उनसे वादा किया है, Eyes have never seen, eyes have never seen, और जो आंखों ने कभी नहीं देखा and ears have never और heard. कानों ने जो कभी नहीं सुना It never came in anybody's और imagination. ये किसी की चित्त में भी नहीं आया, Those things you have promised for them. और वे चीजें आपने उनके लिए वादा किया है, Those who love you, O God. वे जो आपसे प्रेम करते हैं, Lord, those people who are loving you, और वे लोग परमेश्वर जो आपसे प्रेम कर रहे हैं, open the gates of heaven. और स्वर्ग के द्वार उनके लिए खोल, Let their blessings be in abundance. और उनकी आशीष से बहुतायतता में होने दे, That they shall have the blessing of eternal life. ताकि उन अनंत काल के जीवन की जो आशीष उनके पास में हो, So that they shall be with you forevermore. ताकि वे आपके साथ अनंत काल में पाए जाएं। Thank you, Lord, for doing it. धन्यवाद पिता ऐसा करने के In लिए, Jesus' name I pray. यीशु नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, Amen and amen. आमीन और आमीन। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, thank you for being with us. धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए। I believe मैं विश्वास करता हूँ if you have believed on this word, कि यदि आपने इन वचनों के ऊपर विश्वास किया, God shall give you the life of तब abundance परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देगा and the life of और eternity. अनंत काल का जीवन देगा। Let's conclude the session आइए इस सत्र को हम समाप्त करें and with the Lord's और prayer प्रभु की प्रार्थना के द्वारा and with benediction, और आशीष वचनों के द्वारा we will conclude it. हम इसको समाप्त करें। Let's say the Lord's prayer. आइए first. प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन को जो आज और जैसे हमने अपराध को क्षमा किया है, वैसे तो हमारा अपराध को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us now for life of abundance and
forevermore for the life of eternity in Jesus Christ. Amen and amen. May God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष Stay दे, blessed. आशीषित करे।